बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ईद हो और घर में कस्टर्ड ना बने, ये हो नहीं सकता। तो एक अच्छा और मज़ेदार और ज़ायकेदार किस्म का कस्टर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे बनता है, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो फ्रूट होता है। फ्रूट जो भी आपको बाज़ार में मिल जाए वो आपने ले लेना है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाएँगे, लेकिन ये है कि फ्रेश फ्रूट जो है वो आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 सेब लिए मैंने, 4 केले लिए मैंने, इसके साथ थोड़ा-सा मैंने अंगूर लिया है, तकरीबन 1 पाव है, और उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का ले लिया है। तो इनको मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, इनको कस्टर्ड कैसे बनाऊँगा, फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनेगा, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये दूध जो है इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको गर्म करना है। इसको आपने दरमियाने फ्लेम पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है और लो फ्लेम भी नहीं रखना है। दरमियानी फ्लेम होगी तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह जब ये पक जाएगा, उसके बाद हमने इसमें कस्टर्ड डालना है। इसको जब उबाल आने लगेगा तो उस वक़्त मैं चीनी डालूँगा। अभी ये मैं 2 इलायची जो है इनका मुँह खोल के ये डाल रहा हूँ। इनकी बहुत प्यारी-सी खुशबू आएगी। जहाँ आधा कप जो है मैंने निकाल लिया था दूध, ठंडा दूध है ये। इसको मैंने क्या करना है कि इसमें कस्टर्ड डाल देना है। कस्टर्ड मैं 2 चम्मच डालूँगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन अगर का आप इसी मिक़दार में बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडे दूध में ये मिक्स होता है, ये गर्म दूध में मिक्स नहीं होता कस्टर्ड। तो ये मैंने बना लिया है, अब इसको साइड पे रखता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप दूध गर्म कर रहे होंगे ना, तो दूध को जब उबाल आएगा, उबाल के बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाना है। उसकी वजह ये है कि हमने इसके ऊपर ये मलाई सी नहीं बनने देनी है। जब भी आप दूध गर्म करें, इसमें आप चम्मच वगैरह हिलाते रहें, इसको चलाते रहें, तो मलाई नहीं बनती, दूध गाढ़ा ही होता है। तो यहाँ 3 चम्मच मैंने डाल दिया है चीनी, और इसको मैं अब मिक्स होने दूँगा। ये देखिए उबाल आ गया है। इसमें अब ये जो ऊपर मलाई बन रही है, इस मलाई को हमने नहीं बनने देना। दूध गाढ़ा होता जाएगा, हमने इसमें डाल देना है उसके बाद कस्टर्ड, और कस्टर्ड जो है वो आराम-आराम से डालना है। यकदम आपने अगर डाला तो गुठलियाँ सी बन जाएँगी। थोड़ा-सा आप डालें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और उसके बाद फिर थोड़ा-सा डालें। ऐसे करके आपने सारा कस्टर्ड जो है इसमें डाल देना है। ये मैं दोस्तों 10 से 15 मिनट का खेल है, बिल्कुल रेडी हो जाता है 10-15 मिनट में। बस ये है कि आपने फ्रूट वगैरह जो है वो काट के रख लेने हैं, उनकी साइज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो साइज़ क्या होगा। ये आपने पहले बनाना है कस्टर्ड, और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए इसको रख देना है। इस दौरान आपने क्या करना है कि आप ले लेंगे फ्रूट और उनको काट लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा ये देखिए, ये अब बिल्कुल ये रेडी होने वाला है। इसमें किशमिश और बादाम डाल देता हूँ थोड़े से, और ये जो है अब देख लीजिए इसकी थिकनेस क्या है। इसमें आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा अब नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। तो ये जो बादाम का अपना खजूर, और थोड़ी-सी मैंने खजूर भी डाल दी है। तो इसमें बादाम है, किशमिश है और थोड़ी-सी खजूर है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पता कैसे चलाना है। ये ऐसे करके आपने चम्मच को यूँ करना है, ये देखिए। ये अगर निशान बन जाए तो इसका मतलब है कि इतना ही थिक आपने रखना है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर आपको खाने में कोई मज़ा नहीं देगा। फ्रूट कस्टर्ड जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है। तो इसको मैं चूल्हे को बंद कर दूँगा, इसको मैं छोड़ दूँगा। ये रूम टेम्परेचर पे जब आएगा, फिर मैंने इसमें फ्रूट डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट की कटिंग की है, ये देख लीजिए इसके कैसे क्यूब्स मैंने बनाए हैं। एप्पल को कैसे मैंने काट लिया है, और उसके साथ मैंने ये बनाना जो है इसको मैंने कैसे काट लिया है। इनकी फ्रूट की जो कटिंग है ये आप देख लें कि अंगूर अगर छोटे हों तो फिर आपने, अभी बाज़ार में छोटे अंगूर थे नहीं तो इस वजह से ये मैंने काट के डाल दिए हैं। अगर छोटे हों तो फिर आपने साबित ही रखने हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली है मैंने, स्ट्रॉबेरी को भी मैंने 2-2 3-3 टुकड़ों में काट लिया है, और इसके साथ ये खजूर भी इसमें डाल दूँगा। अब क्या करना है कि इनको फैला के रख दें, और वो ठंडा हो गया है, जब ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसमें डाल देना है ये वाला कस्टर्ड, और इसको फिर आपने रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद आपने क्या करना है कि
तकरीबन 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये कस्टर्ड जितना ज़्यादा ठंडा होगा, ये फ्रूट कस्टर्ड स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार होगा। अभी मैं इसको रख छोड़ता हूँ फ्रिज में और फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगा। ये तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में मैंने रख दिया है, उसके बाद मैंने अभी निकाला है और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये लुक आ गई है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ गई है। तो ये मज़ेदार सा कस्टर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। ईद पे आपने ये मज़ेदार सी और झटपट से बनने वाली डिश जो है ये ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ जो है वो उन लोगों को कैसी लगी हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह आप लोगों से मेरी अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।